हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है दुर्ग। दुर्ग के जितने भी पीवाईक्यू यानी कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आपके राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कशन करेंगे। और बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही आपके क्वेश्चन रामबाण साबित होंगे और एलडीसी के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत करते हैं एमसीक्यू। किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं पीवाईक्यू है, ये सारे के सारे एग्ज़ाम ट्यूब है, ठीक है? तो ध्यान से सारे के सवाल को देखिए आप। सबसे पहला सवाल है आपके नंबर 1 सवाल है, धानवन दुर्ग है किसके बीच में स्थित होता है? तो धानवन दुर्ग है वो आपके मरुस्थल के बीच में स्थित होता है, यानी ऐसा दुर्ग है जिसके चारों तरफ आपके मरुस्थल स्थित हो, बीच में दुर्ग बना हो, तो वो आपके धानवन। धानवन का मतलब ही होता है आपके मरुस्थल है। राजस्थान में जैसलमेर का दुर्ग है आपके, जूनागढ़ बीकानेर का दुर्ग है, ये सारे के सारे धानवन के एग्जाम्पल है। वैसे कौटिल्य है तो कौटिल्य दुर्गों को 4 श्रेणी बताता है और शुक्र नीति है वो दुर्गों के 9 तरह के दुर्ग बताता है। तो सबसे पहला दुर्ग आ जाता है आपके धानवन दुर्ग है। धानवन दुर्ग वही है आपके वैसा दुर्ग जिसके चारों तरफ मरुस्थल और बीच में दुर्ग स्थित हो, धानवन या मरुस्थल है। अगला है हो जाएगा एरण है दूसरा, नंबर 3 है गिरी, नंबर 4 है मैदानी, नंबर 5 हो जाएगा औदक हो जाएगा, नंबर 6 हो जाएगा वन दुर्ग है, नंबर 7 हो जाएगा पारिक, नंबर 8 हो जाएगा पारित और नंबर 9 हो जाएगा सहाय दुर्ग। सहायक दुर्ग यानी जहाँ पर सैन्य सहायता वगैरह रहते हैं। पारिद यानी जिसके दुर्ग के चारों तरफ आपके पारिद परिधि हो आपके, खाई जिसके दुर्ग हो तो वो आपके पारिक श्रेणी का हो जाएगा। नंबर 2 सवाल है, जिस ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई से घिरा हुआ होता हो दुर्ग क्या कहलाता है? तो जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई हो तो वो कौन सा कहलाएगा? अभी हमने देखा है श्रेणियों में, तो पारिक दुर्ग हो जाएगा। कौन सा दुर्ग हो जाएगा आपके? पारिक हो जाएगा। ये वापस आ गए आपके पारित जिसके दुर्ग के चारों तरफ आपके दीवार हो बड़ी बड़ी, जैसे कुंभलगढ़ हो गए आपके, ये सारे के सारे पारित में है। दानवन है तो वही सैम मरुस्थल वाला दुर्ग हो जाएगा आपके। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो वही मरुस्थल वाला हो जाएगा आपके। चित्तौड़ है तो वो तो आपके पहाड़ी पर स्थित है। घाघरोन दुर्ग है पहाड़ी पर स्थित है। मैदानगढ़ है ये भी पहाड़ी पर स्थित है। ये सोनारगढ़ या जैसलमेर वाला दुर्ग हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा आपके? तो औदक श्रेणी का दुर्ग हो जाएगा, या सॉरी दानवन दुर्ग का दुर्ग हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का कौन सा किला जल या जल ना आके कभी कभी तो आपके जल दे देता है या कभी आपके ओदक दे देता है, तो वही आपके तो कौन सा दुर्ग है या कौन सा किला है जो जल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये गागरोन है आपके, झालावाड़ के अंतर्गत है ये। तो दो नदियों के किनारे स्थित है, इसीलिए आपके ओदक श्रेणी का है। गागरोन किला है वो किस श्रेणी के अंदर? सेम टू सेम सवाल आएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। जितने कितने भी सवाल ये सारे एग्जाम रिव्यू है। तो ये सेम सेम सवाल है, गागरोन किला है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो गागरोन आ जाएगा। कौन सी श्रेणी आ जाएगा आपके? जल दुर्ग। जल दुर्ग के हो या ओदक दुर्ग के हो आपके, एक ही बात है। अगला है, सोनारगढ़ दुर्ग है किस प्रकार क्या दुर्ग है? तो ये दुर्गों के प्रकार में सोनारगढ़ आ जाएगा आपके दानवन, दानवन या मुरुस्थल आ जाएगा आपके, ठीक है। अगला सवाल है नंबर 7 है, कौन सा किला पहाड़ी या गिरी दुर्ग नहीं है? यहाँ पर देखो नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। आप कभी कभार आप एग्जाम के प्रेशर की वजह से यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। इतना ही पढ़ लोगे आप अगर, कौन सा किला पहाड़ी दुर्ग है और या मेहरानगढ़ कर दोगे या आप तारागढ़ कर दोगे, तो ध्यान रखना कौन सा किला पहाड़ी किला नहीं है। तो ये थोड़ा यहाँ पर नहीं को थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। तो कौन सा किला? मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये आपकी चिड़ियाटूप पहाड़ी पर है। तारागढ़ भी पहाड़ी पर स्थित है। जालोर दुर्ग भी पहाड़ी पर स्थित है। भैंसवाड़गढ़ दुर्ग है आपके औदक श्रेणी का एग्जाम्पल है। किसका है आपके? औदक है, यानी कि ये जल दुर्ग का एग्जाम्पल है। अगला सवाल है, कौन सा दुर्ग आपके जल दुर्ग नहीं है? तो यहाँ कहीं ऐसा ना हो आप इतना ही पढ़ोगे कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है आपके, तो ये थोड़ा नई का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा जल दुर्ग या जल दुर्ग नहीं आके आपके आ जाएगा औदक श्रेणी का एक दुर्ग नहीं है आपके। तो आपके गागरोन वाला है आपके, भैंसवाड़गढ़ है और कोटेश्वर है, तो आपके ये अब बटनेर दुर्ग है वो आपके कौन सा नहीं है? जल दुर्ग नहीं है। तो थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बटनेर। बटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है आपके। और उत्तरी राजस्थान का सबसे, राजस्थान के उत्तर में जो दुर्ग है वो आपके बटनेर दुर्ग है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेला हुआ इस आक्रमण है इस दुर्ग ने आपके, और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के साक्ष्य के क्या मिले आपके? जोहर मिले हैं। तो थोड़ा ये ध्यान रखना आपके। अभी वर्तमान में ये जर्जर अवस्था में स्थित है। अगला है, औदक दुर्ग से क्या अभिप्राय है? औदक माने आपके यही जल दुर्ग हो जाएगा आपके। तो सीधा पर्यायवाची पूछ लिया, अगर थोड़ा पर्यायवाची पता है तो आपको ये सवाल सही हो सकता है। ये भी सवाल यानी बीएसटीसी के लेवल के सवाल हैं आपके, तो ज़्यादा डीप भी नहीं है आपकी इतना। सवाल बेसिक से बेसिक सवाल आएंगे बीएसटीसी में, तो थोड़ा देखिए आप। अगला है, जल से घिरे हुए दुर्ग किस प्रकार के दुर्ग होते हैं? तो सेम आपके औदक दुर्ग होते हैं।
तारागढ़ किला है किस प्रकार का दुर्ग है? तारागढ़ आपके गिरि दुर्ग है। कौन सा दुर्ग हो जाएगा आपका? अभी हमने पढ़ा था तारागढ़ है आपके, तो गिरि दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर के अंदर है। कौन सा किला है? मरुस्थलीय या दानवन दुर्ग है आपके। तो ये यहाँ पर कौन इन्होंने दे दिया था सीधा दानवन के एक्सप्लेनेशन के भी। मरुस्थल दुर्ग कौन सा है? तो ये जूनागढ़ दुर्ग है। जूनागढ़ है आपके बीकानेर के अंतर्गत है। राव बीका ने इस दुर्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया आपके, और राय सिंह है इसने इस दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा करवाया। मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है आपके, और गागरोन झालावाड़ के अंतर्गत है। नाहरगढ़ है वो आपके जयपुर के अंतर है। अगला है किस किले के लिए ठाकुरों ने चांदी के गोले दागे थे आपके? जब युद्ध के समय गोला बारूद खत्म हो गया, इस्पात खत्म हो गया था, तो अपनी अस्मिता के लिए उन्होंने चांदी के आपके गोला बारूद बनाया था। तो ये किला हो जाएगा आपके चूरू का किला। अगला है चूरू का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था आपके? तो कुशल सिंह ने करवाया था। हाँ, तो ये थोड़े देखो कथनों के सवाल है, तो आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम में मोस्टली बीएसटीसी, एलडीसी वगैरह है, तो इनमें कथनों के सवाल आते हैं। जैसे अबुल फजल ने मोस्टली अबुल फजल के सवाल पूछे जाते हैं। रणथंभौर के बारे में क्या कहा था, जैसलमेर के बारे में क्या कहा था आपके, रणथंभौर है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा था। तो ये स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। तो सवाल है अन्य दुर्ग नंगे है, ये बख्तरबंद दुर्ग है, ये किस दुर्ग के लिए कहा गया है? तो आपके रणथंभौर, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है आपके। अन्य दुर्ग नंगे है, ये बख्तरबंद है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था, क्योंकि ये दुर्ग है चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बीच के अंदर सुरक्षित बना हुआ ये दुर्ग है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बाकी दुर्ग नंगे हैं। और ये बख्तरबंद, बख्तरबंद मतलब आपके कवच है, यानी कि उस दुर्ग में कवच के रूप में पहाड़ियां स्थित है, बहुत ही सुरक्षित दुर्ग स्थित है। तो बख्तरबंद है, कवच को कहा जाता है आपके। तो थोड़ा ध्यान रखना आपके, अबुल फजल ने कहा था। और अबुल फजल है आपके अकबर के नौ रत्नों में से एक रतन थे आपके। और अबुल फजल की पुस्तक का नाम है आपके आइन ए अकबरी है। थोड़ा ध्यान रखना अकबर अबुल फजल के बारे में। अगला रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था? तो रणथंभौर दुर्ग का पतन है 11 जुलाई 1301 है आपके। डेट सहित आप ध्यान रखना, सीधा सवाल आ सकता है डेट सहित आपके। तो 1301 के अंतर्गत आपके अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग का क्या कर देता है? आपके पतन कर देता है। अगला है नौलखा दरवाजा है वो किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है? तो नौलखा दरवाजा है वो आपके रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। चित्तौड़, चित्तौड़ में दुर्ग है आपके। सिवाना बाड़मेर के अंतर्गत है। अगला है त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो आपके रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत है, और रणथंभौर दुर्ग है वो आपके सवाई माधोपुर है। यहाँ पर अभ्यारण्य भी है आपके रणथंभौर सवाई माधोपुर। अगला है बटनेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो बटनेर दुर्ग है वो आपके हनुमानगढ़ है। अभी हमने देखा है उत्तरी राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित है आपके, और हिंदू मुस्लिम महिलाओं के जोर के साक्षी हैं आपके। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि इस दुर्ग में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले थे। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा ध्यान रखना। अगला है बाला किला किस जिले में स्थित है? तो बाला किला है वो आपके अलवर में स्थित है। बाला किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दुर्ग पे कभी युद्ध नहीं हुआ था, इसलिए इसे बाला किला या कुंवारा किला भी कहा जाता है। अगला कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ किला है आपके कहाँ पर स्थित है? तो कुंभलगढ़ हो जाएगा आपके राजसमंद है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई है दीवार की लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। और ध्यान रखना ये यूनेस्को में भी शामिल है। और इस दुर्ग के सबसे ऊपरी ऊपरी इमारत है वो आपके कटारगढ़ है, जो कुंभा का निजी निवास स्थान है। और ये यूनेस्को के अंतर्गत भी दुर्ग के यहाँ पे शामिल किया जा चुका है। थोड़ा ध्यान रखना, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा हो जाएगा? तो कुंभलगढ़ दुर्ग है। और सबसे इसकी ऊंची जो इमारत है वो आपके कटारगढ़ है। ठीक है। अगला है कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार कौन था? तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपके। ये एक मंडन है, ये कुंभा के समय आपके बहुत बड़ा शिल्पकारी और विद्वान था आपके। और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकारी है वो आपके मंडन है। अगला है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है वो आपके संप्रीति को माना जाता है। किसको माना जाता है? आपके संप्रीति को। बाद में कुंभा ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो आपके चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है, आपके चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। और अगला सवाल है आपके सबसे महत्वपूर्ण सवाल, गागरोन का किला किन दो नदियों के किनारे? गागरोन दुर्ग है हमने पढ़ा अभी झालावाड़ के अंतर्गत स्थित है आपके। औदक श्रेणी का एग्जाम्पल है ये आपके। और ये जो दो नदियां हैं आपके, एक आहू और काली सिंध है। ये थोड़ा नदियों का ध्यान रखना आप, आहू और काली सिंध नदियों के किनारे स्थित है। अगला है मेटे शाह की दरगाह है वो किस दुर्ग के अंतर्गत स्थित है? तो मेटे शाह है आपके
गागरोन झालावाड़ है, कहाँ पर स्थित है आपके? मीटे शाह की दरगाह। ये दरगाह जितनी कितनी भी है आपके, मीटे शाह है, हमीदुद्दीन है, मलिक शाह की दरगाह है, ये दरगाहों के थोड़ा ध्यान रखना आपके। तो ये थोड़ा आईएमपी भी ध्यान रखना बीएचटीसी के लिए। मीटे शाह की दरगाह है वो आपके कहाँ पर स्थित है? गागरोन। गागरोन दुर्ग झालावाड़ है, और श्रेणी का एग्जाम्पल है आपके। अगला है सूफी संत, ये देखो और दरगाह वाला गया आपके। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग के अंतर्गत है? तो सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह है वो आपके गागरोन, गागरोन झालावाड़ के अंतर्गत है। अगला है बुलंद दरवाजा किस किले के अंतर्गत है? तो बुलंद दरवाजा हो जाएगा वो आपके गागरोन। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? गागरोन है। गागरोन के बहुत सारे सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, और इस बुलंद दरवाजा का निर्माण है वो आपके औरंगजेब के द्वारा कराया गया है। अगला है जल दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो जल दुर्ग है आपके काली सिंध और आहू संगम पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपके? काली सिंध और आहू संगम पर स्थित है। पिछवाला पर कोई भी दुर्ग नहीं स्थित है, गंभीर नदी पर भी कोई भी स्थित नहीं है, बनास नदी पर कोई भी नहीं है। तो काली सिंध और आहू पर आपके घाघरोन का दुर्ग है। अगला है गागरोन किला किस जिले के अंतर्गत है? तो झालावाड़ है। कहाँ पर स्थित है आपके? झालावाड़ के अंतर्गत स्थित है। अगला सवाल है आपके, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? जूनागढ़। देखो यहाँ पर थोड़ा है, थोड़ा ध्यान रखना कि राव बीकान ने इस दुर्ग का निर्माण कार्य क्या करवाया था आपके? प्रारंभ करवाया था। करणी माँ के आशीर्वाद लिया था और उसके बाद में इस दुर्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। पर राय सिंह ने है वो इस दुर्ग का निर्माण कार्य किया आपके पूरा करवाया था, थोड़ा ध्यान रखना। अगला है जूनागढ़ किला, सेम रिपीटेड सवाल है आपके, बीकानेर के अंतर्गत है आपके। और अगर इसमें पूछा जाए आपके तो कौन सी श्रेणी का है आपके, ये तो कानून श्रेणी है, यानी कि मरुस्थल में स्थित आपके दुर्ग है आपके। तो ये भी ध्यान रखिए आप। अगला है जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो आपके जैमल और पत्ता, जैमल और पत्ता की मूर्तियां आपके जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है आपके। जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या था आपके? तो चिंतामणि। यानी कि जूनागढ़ किले का पुराना नाम चिंतामणि है। वैसे राठौड़ों के दुर्ग है, राठौड़ों के दुर्ग को क्या कहा जाता है? चिंतामणि या गढ़ चिंतामणि। राठौड़ों के दुर्ग जैसे जोधपुर का किला है आपके, तो उनको भी क्या कहा जाता है? गढ़ चिंतामणि। तो थोड़ा ध्यान रखना है ना, राठौड़ों के किले को चिंतामणि या गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। अगला है गज विलास, रंग विलास और जौहर विलास किस दुर्ग में स्थित है? तो ये आपके सोनारगढ़ के अंतर्गत है। कहाँ पर? ये प्रमुख इमारत है आपके, तो सोनारगढ़ दुर्ग में। पीले पत्थरों से निर्मित सोनारगढ़ किला किस जिले के अंतर्गत है आपके? तो पीले पत्थर हो जाएगा आपके ये जैसलमेर है। जैसलमेर दुर्ग के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। ये पश्चिमी राजस्थान नहीं, अपितु पश्चिमी भारत के अंतर्गत सबसे पश्चिम में स्थित दुर्ग है। ये आपके बिना पौनी और चूने की यूज किया गया दुर्ग है। इसकी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है आपके, और यूनेस्को के अंतर्गत ये आपके दुर्ग क्या है? शामिल है। और ऐसा लगता है अबुल फजल ने भी कहा है कि भी इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर के पेड़ चाहिए। तो अबुल फजल का भी स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान रखना। अन्य स्टेटमेंट है इसमें कि ये अंगड़ी लेते हुए शहर के समान लगता है, या फिर आपके रेत के समंदर में लंगर डाले हुए जहाज के समान भी लगते हैं। तो ये जैसलमेर दुर्ग है या सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। सत्यजीत रे ने इस दुर्ग के ऊपर क्या बनी थी आपकी? फिल्म भी बनवाई थी। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे सोनारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, या सोनार किला भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है सोनारगढ़ किले के बारे में। सोनार दुर्ग है कहाँ पर स्थित है? तो वही सेम रिपीट्स वाला आपके जैसलमेर के अंतर्गत स्थित है। अगला है जैन ग्रंथ भंडार जीन भद्र सूरी है वो किस किले में? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इसमें, तो थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर प्राचीन प्राचीन हस्तलिखित प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपि है आपके, तो इस दुर्ग के अंतर्गत आपके सुरक्षित रखी हुई है आपके। तो ये अगला है जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो सेम सवाल आपके सोनारगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। अगला है त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? तो त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है वो आपके जैसलमेर दुर्ग है। अगर पूछा जाए आपके चतुर्भुजाकार पहाड़ी पर कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? जूनागढ़ बीकानेर। और यहाँ पर त्रिकुट पर्वत पूछ लिया जाए तो त्रिकुट पर्वत पर आपके जो मंदिर है वो केला देवी करौली के अंतर्गत है। ठीक है, जहाँ पर लंगूर या नृत्य वगैरह करते हैं। अगला है सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो यहाँ ध्यान रखना, सोनारगढ़ किला तो जैसलमेर को कहते हैं आपके, यहाँ पर है सुवर्णगिरी। तो ये हो जाएगा आपके जैसलमेर वाला किला। अगला है सोकड़ी नदी के किनारे बना किला कौन सा है? तो सोकड़ी नदी है आपके जालौर है। कौन सा नदी है आपके? जालौर है। अगला है मलिक शाह, ये देखो दरगाह का और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर। वेरी वेरी आईएमपी है, थोड़ा ध्यान रखना आप। मलिक शाह की दरगाह है वो किस किले में स्थित है? तो आपके दरगाह जालौर है। तो दरगाह जितने कितने भी दरगाह के सवाल है आप थोड़ा इसका आईएमपी लगा लेना। अगला सवाल है गढ़ बेटली किस किले का नाम है? तो गढ़ बेटली है वो किसका नाम है आपके? तारागढ़ अजमेर में है। ठीक है। अगला है तारागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो तारागढ़ किला है आपके अजमेर। सेम सवाल है, रिपीटेड है।
अगला हो जाएगा, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। अगला, नाना साहब का जालरा, तो नाना साहब का जालरा कहाँ पर स्थित है? तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत है। अगला है, किस किले में इस्लामी संत, ये देखो आपकी और महत्वपूर्ण सवाल हो गया आपके, दरगाह वाला या मकबरा वाला। तो मलिक शाह का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? जालौर के अंतर्गत है। आप, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी क्लास लगी है। बीएसटीसी है, एलडीसी है, ऑल आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है क्लास महत्वपूर्ण है आप। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।